डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल। मैं आज जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज तारीख है फरवरी की 7 और लगभग 15 दिन दूर हैं आपकी बोर्ड परीक्षाएं। मैं आपको इस समय कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ, जो आपकी शक्तियाँ हैं, जो आपकी ऊर्जा है, उसका स्मरण कराने आया हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने जो वर्ष भर मेहनत की है, परीक्षाएं उसका फल देने का एक माध्यम मात्र हैं। परीक्षा से घबराना नहीं है। परीक्षा हमारे उस उत्साह कौशल की है जिसके लिए हमने साल भर बहुत मेहनत की है। आप जानते हैं ना कि कोई बांसुरी बजाने वाला तब बहुत प्रसन्न होता है जब कोई बांसुरी सुनने के लिए शौकीन लोगों के सामने आए। कोई गायक तभी ज़्यादा खुश होता है जब उसकी गायकी की प्रशंसा करने वाले लोग, गायकी को समझने वाले लोग उसके चारों तरफ हों। इसी तरह जो वर्ष भर परीक्षा के लिए मेहनत करी है, आपने तैयारी करी है, आपने बोर्ड की परीक्षाएं अब सामने हैं, तो वो उत्साहजनक समय आ गया है जब आपने जो मेहनत करी है उसको आप स्थापित करें, सिद्ध करें कि जो कुछ आपने सीखा है आप उसमें कितने सक्षम हैं। हाँ, ये परीक्षाएं जो हैं ये स्पीड कम एक्यूरेसी टेस्टिंग है। ध्यान रखिए कि समय नियत है। एक 3 घंटे का समय आपको एक विषय की परीक्षा देने के लिए मिलता है और अनेकों सवाल आते हैं। ऐसा ना हो कि आप कुछ सवालों के उत्तर अत्यधिक अच्छे और बड़े लिख दें बस, और बाद में बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल जिनके उत्तर आपको आते भी हों आप पूरे न लिख पाएं। तो स्पीड कम एक्यूरेसी टेस्टिंग, तो आपको अपनी गति और शुद्धता दोनों को बनाए रखना है। हाँ, मूल बात यह है कि इन दिनों क्या करें, फुर्सत ही नहीं है, होश ही नहीं पड़ रहा है। कमरे से बाहर निकलते तो मम्मी टोक देती है, कभी पापा टोक देते हैं। हर कोई हर समय सिर्फ 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 बोर्ड परीक्षा का एक अजीब सा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। इसे प्रेशर ना माने, ना बनने दें, ना अपने ऊपर हावी होने दें। ये एक उत्साहजनक प्रक्रिया है जिसमें आपने जो अब तक किया है उसको और रिफाइन करें इन दिनों में, और परीक्षा में भाग लें। अच्छा परिणाम आएगा, ये निश्चित है। तो कैसे करें इन 15 दिन का उपयोग हम? मान लेते हैं कि आप 10th में हैं, तो आपके पास 5 विषय हैं मूलतः जिनकी परीक्षाएं आपको देनी है। तो अगर देखें तो मुश्किल से 3 दिन शायद एक विषय को मिलते हैं। तो हम एक इस तरह का टाइम टेबल बनाएं कि एक दिन में 2 विषय की पढ़ाई करेंगे, परीक्षा से पूर्व के समय को ध्यान में रखते हुए। अब एक दिन में 2 विषय और हर विषय का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि अपना टाइम सेट करिए, एक कैलेंडर बनाइए, और कल आपको क्या करना है ये आज रात्रि को आप तैयार करके रखिए। कल सुबह 8 से 11 आपको परीक्षा देनी है। तो एक सैंपल पेपर रेंडमली चूज करिए और उस विषय की अपने उत्तरों को लिखिए। 2 तरह की स्थितियां आएंगी जहां आप मुश्किल महसूस करेंगे। एक तरफ तो वो प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको स्वतः आते गए और आप लिखते गए और बिल्कुल सही है। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर आप जो सोच रहे होंगे वो ना होकर कोई दूसरे होंगे और इस कारण से आपके प्रश्न गलत हो गए होंगे। और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर आपको आएंगे ही नहीं। तो इन 2 तरह की स्थितियों को ही हमें दूर करना है। तो आपने पेपर 8 से 11 दिया, उसके बाद आप आधे घंटे का रेस्ट करिए। उसके बाद 11:30 बजे करीब आप वापस बैठिए, आपने जो पेपर दिया है उसका मूल्यांकन करिए। मूल्यांकन करने पे जो सवाल सही होते गए उन्हें छोड़ दीजिए, साइड में जाने दीजिए। लेकिन जो सवाल आपने सोचे थे कि उनका उत्तर ये है लेकिन वो ना होकर के कोई दूसरा निकला, उनको स्टार बनाइए। क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉन्सेप्चुअल मिसफ्रेमिंग है और इस कॉन्सेप्चुअल मिसफ्रेमिंग को दूर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये अगर परसिस्ट करी तो एग्जाम में निश्चित रूप से दुख देगी। तो उन क्वेश्चंस को आपने स्टार लगा लिया
और अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपने चैप्टर तो पूरा पढ़ा था, लेकिन उस पर जब ये प्रश्न आया तो आप इसका उत्तर न दे सके। ऐसे प्रश्न पर 2 स्टार लगाइए। ये डबल स्टार जो क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब आपने चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को समझने में पूर्णतया सफलता प्राप्त नहीं की है। ये सवाल आया कैसे जो आपको नहीं आया, इस कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िए। तो इस तरह से 1 घंटे का एनालिसिस 12:30 तक आपने किया और 2 बजे तक आपने उन पोर्शंस को, उन क्वेश्चंस को जो स्टार्ड और डबल स्टार्ड हैं, वापस से तैयार करा। इसके लिए एक सेपरेट रजिस्टर होगा जहां आप आज की डेट डालेंगे, टाइम लिखेंगे, सैंपल पेपर का नंबर डालेंगे और उन स्टार्ड और डबल स्टार्ड क्वेश्चंस को उसमें नोट करेंगे। इसके बाद शाम को ब्रेक ले लेंगे और उसके बाद शाम को 4 से 7 हो सकता है 5 से 8, जैसी आपकी सुविधा हो, एक दूसरे विषय का सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। यही प्रक्रिया उसमें दोहराएंगे और रात के 10 बज चुके होंगे। 10 बजे जब आप दोनों पेपर का एनालिसिस करके पूर्ण रूप से फ्री हो गए होंगे, तो अब आप कल के लिए वापस एक कैलेंडर बनाएंगे और अगले दिन अगले 2 विषय का एक एक सैंपल पेपर कौन सा करना है, क्या क्या करना है, ये तय कर लेंगे। इसके बाद आप उस रजिस्टर को वापस उठाएंगे जो सुबह वाले पेपर का सैंपल पेपर एनालिसिस आपने किया था और सेकंड पेपर का सैंपल पेपर एनालिसिस आपने किया था। उनमें आए हुए स्टार्ड और डबल स्टार्ड क्वेश्चंस का वापस एक बार रिवीजन करेंगे। पूरे दिन की कठोर मेहनत के बाद जहां जहां आप अटके थे उनका पुनर्स्मरण कर लेने से अब कम से कम अगली बार जब आप एग्जाम देंगे तो उन जगहों पर तो नहीं अटकेंगे। ये तय हुआ। इस तरह से 5 दिन में, 6 दिन में मान लें, आपके सभी सब्जेक्ट्स का एनालिसिस 2-2 सैंपल पेपर करके पूरा हो चुका होगा। अब जब ये एनालिसिस पूरा हुआ तो इसके बाद आप अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और वो कॉन्फिडेंस ये कहेगा कि सवाल कुछ भी पूछो हम उत्तर देंगे। और ये जो तरीका है, ये जो कॉन्फिडेंस है, इसी की ज़रूरत है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो अगली बार मैं आपसे जब चर्चा करूंगा तो ये बताऊंगा कि एग्जाम में मिलने वाले पहले 15 मिनट जो पेपर सॉल्व करने से पहले मिलते हैं, उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं मेरे बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर एफर्ट्स। थैंक यू।